सत्संग में बैठे हुए हैं। बिना सत्संग से कभी ज्ञान नहीं होता, और सज्जन ज्ञान से बगैर कभी मुक्त नहीं। ज्ञान करने के लिए मुक्त होती है ज्ञान से, और ज्ञान होता है सत्संग से। रामायण में आता है कि बिन सत्संग विवेक न होई, पर्व कृपा बिना सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग से बगैर कभी ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान भी जब ही सत्संग मिलता है जब परमात्मा की प्रभु की असम कृपा होती है, जब सत्संग मिलता है। तो सज्जनों, आप लोगों के कर्म बड़े सूचे और उत्तम हैं जो आज आप लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। ये सत्संग किस वास्ते है? सत्संग होती है जीव से ब्रह्म बनाना, ईश्वर नहीं। ईश्वर तो सज्जनों संसार को उत्पत्ति करने वाला है, और जो ब्रह्म है वो संसार की उत्पत्ति नहीं, सब कुछ करने वाला है। ईश्वर में और ब्रह्म अंतर है। ईश्वर तो उसको कहते हैं खुमार को, जो खुमार घड़े बनाता है, क्या से? मिट्टी से और पानी से। तो सज्जनों, ये जो संसार है ये क्या से बना है? माया और ईश्वर से। माया ईश्वर दोनों रल करके ये संसार उत्पन्न की है, और जो खास असल को कहते हैं वो माया से और ईश्वर से अलग है। जिस प्रकार आप ओम लिखेंगे नहीं, ओम के अंदर ओ है मैं, 3 अक्षर आते हैं, पर ओम नहीं बनता, ओ बनूंगा। अगर ओम बनाना है तो ऊपर चंद्रमा बना के मिंडी लगाओ, जब बनेगा ओम। बोलो सतगुरु भगवान की जय। तो वो जो बिंदी है ने, वो किसी अक्षर में नहीं, किसी अक्षर में आती है बिंदी। उर्दू में तो सब में अक्षरों में बिंदी बिंदी होती है, ऊपर नीचे। पर अपने हिंदी के अंदर बिंदी का कोई महत्व नहीं अक्षर के ऊपर नीचे करने का। इसीलिए ओम के ऊपर चंद्रमा बना करके ऊपर बिंदी लगाओ, जब बनेगा क्या? ओम। कहते हैं ओम से काया बही, और सोहन से मन होय, निरक्षर सासा भया चरण दास बल जोहि। कि ओम से ये काया बनी है, मतलब है ओम। मैं को मतलब है ब्रह्मा, मैं को मतलब है ब्रह्मा, और ओ को मतलब है विष्णु, और मैं को है ओ, मैं ओ को मतलब हो गए शिव जी महाराज। ये तीनों माया से उत्पन्न हुए हैं, और जो ईश्वर है जिसको आप असली परमात्मा कहते हैं, वो इन तीनों से अलग है। बोलो सतगुरु भगवान की जय। तो सज्जनों, जो ओम के ऊपर बिंदी है वो तो है पुरुष, वो तो पुरुष है, और जो ओम ऊ बना है वो है माया, वो है माया। तो ब्रह्मा विष्णु शिव तो संसार को उत्पत्ति करने वाली हैं, और ये किसके सारे से? माया के सारे से। खुमार बर्तन जरूर बनाता है, पर सज्जनों बर्तन उसके पास डंडा है, चाक है,
और वो थापा कुंडी फूटने पिटने वाले हैं, उनसे बर्तन नहीं बनेगा। बर्तन बनेगा किससे? मिट्टी से और पानी से। मिट्टी पानी के बिना सजनों कितना भी मिस्त्री हो कभी नहीं बनेगा बर्तन। इसी प्रकार माया और ईश्वर दोनों लड़ करके और ये संसार उत्पन्न होती है। तो माया तो होगी स्त्री, और जो वो पुरुष क्या है? ओम के ऊपर बिंदी, वो है पुरुष। बोला है नहीं डॉक्टर साहब ने, पुरुष को नारी। तो पुरुष तो वो है जो ब्रह्मा विष्णु और माया से अलग है, उसका नाम है पुरुष। और जो इनके अंदर है उसका नाम है सजनों माया। माया ही तो स्त्री बन गई, माया ही पत्नी बन गई, माया ही बहन बन गई, बहन माया ही लड़की बन गई। है तो एक ही चीज, तो ये माया का खेल है। और वो तो कहते ने बिन जाई बिनूप जिन बिनी हमारा आवास, एक चंबा हमने सुनिया बेटी जायो बाप। अबे माया है ये जीव को कीड़ा दे दे के 84 के अंदर और बना रखा है। क्या? जानवर। ये मनुष्य ईश्वर से माया ने कीड़ा दे दे के क्या बना दिया? जानवर बना दिया जीव को। जीव 84 के अंदर भ्रमता फिरता है। ये काम किसका है? माया का। माया का काम है ये, जो जीव को 84 में गिड़ा खिलाता है। यही तो माता बनती है, ये बहन बन जाती है, ये स्त्री बन जाती है, सब कुछ देवी देवता ये माया बनती है। और जो ईश्वर जो है वो सजनों करता धरता है किसका? माया का सहारा ले। अब आप ये देखें माया में और ईश्वर में क्या अंतर है? माया तो जब कभी नाशमान है, ईश्वर का कभी नाश नहीं होगा। आप देखे कभी माया? कभी ईश्वर देखा है आपने? देखा तो है आपने, आपको बोध नहीं। ये जो शरीर है ये तो माया है, और जो इसके अंदर आत्मा है वो सजनों ईश्वर है। सबके अंदर आत्मा है या नहीं है? आत्मा है, वो तो सजनों ईश्वर है। और जो ये शरीर है ये सब माया है। ये शरीर माया का रचा हुआ है, ईश्वर का रचा हुआ या नहीं? ईश्वर का तो सिर्फ काम है प्रकाश देने का। प्रकाश देने का काम है ईश्वर का। अभी ये प्रकाश है, ये आपने को बल्ब प्रकाश दे दिया, देखने वाला नहीं, ये दिखाने वाला है। तो सजनों जिको वो परमात्मा है नहीं, वो तो ईसा आत्मा के अंदर प्रकाश डालने वाला है। और परमात्मा करता धरता कुछ नहीं। आप कहते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ करता है, परमात्मा नहीं करता। ये करने वाली तो माया है। दरबार साहब में श्लोक आता है, एको माई जगत ब्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाई भगवान। तो सजनों ये ब्रह्मा विष्णु इनको तो माया खिलाती है गोदी के अंदर। ये तो उसके पुत्र हैं,
जिस प्रकार माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों को पुत्र बना करके गोदी में खिलाया, वो भी एक माया ही थी। तो सजनों, ये संसार जी की है, ये तो एक माया को खेल है, और जो परमात्मा है वो इस माया से अलग है। तो माया के अंदर परमात्मा नहीं है। जिस प्रकार भैंस के अंदर दूध होता है, दूध आपा निकाल लिया, उसको ताता कर लिया, उसको लड़क लिया, उसमें से मखनी निकाल ली। जब मखनी निकाल लेते हैं हमें उसको तत्ता करके और घी बना लेते हैं। तो सजनों, घी दूध के अंदर तो है न, और घी के अंदर दूध नहीं है। घी के अंदर दूध बस, तो ये माया है, ये तो सबके अंदर है, पर माया ईश्वर के अंदर नहीं। घी के अंदर कभी भी दूध नहीं होगा, और दूध के अंदर घी होगा। इसी प्रकार ये जो माया है सजनों, एक दिखने वाली है, ये आपको दिख रही, ये सब माया है। अरे मैंने कहा कि आपके अंदर आत्मा है, कोई परमात्मा है, कभी दिखिए किसी ने आत्मा, कभी दिखिए किसी ने अपनी आत्मा। अरे आप सोचो क्या कि हम दर्पण में मुख देखते हैं, कभी तुमने अपना मुख देखा है? दर्पण में, पानी में, दूसरी वस्तु में मुख देखोगे, कभी तुमने इनसे बगैर अपना मुख देखा है? कोई नहीं कहता मैं देखा। और जो मुख देखते हो तुम, वो भी उल्टा दिखता है, सीधा नहीं दिखता। आप दर्पण के अंदर मुख देखेंगे तो आपका मुख होगा पिछले और दर्पण में देखेगा पूर्व में। बोलो सतगुरु भगवान की जय।